हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आप इस रीडिंग को किसी के लिए भी देख सकते हो, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो। बेसिकली आपको जिसके बारे में जानना है, जिसके दिल में आपके लिए कुछ है नहीं है, वो जानना है, आपके दिल में बहुत फीलिंग्स हैं, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, चाहे फिर कोई भी कंडीशन हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहना है, फोकस करना है अपने क्रश के ऊपर। ठीक है, और अच्छे से फेस विजुलाइज करना है उनका जब मैं सफल करूं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए। कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के क्रश, उनको लेकर गाइड कीजिए। द डेविल, द हेरोफेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, अच्छे से कार्ड्स को लगा लेते हैं। यहां पर है द स्ट्रेंथ, यहां पर है जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से है 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक और ले लेते हैं कार्ड बॉटम का, द मून। तो गाइस, मुझे यहाँ पर आपके क्रश के जोडिक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि बहुत ज्यादा दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, सॉरी जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके क्रश, ऐसा दिख रहा है कि पास्ट इनका कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है रहा है। ठीक है, लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में ना इन्होंने बहुत ज्यादा फेलियर देखा है, या देखते हुए आए हैं, या देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में अटके हैं, कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीजों को लेकर। मतलब इनका ब्रेकअप हो गया है, ऐसा है, या फिर ये डाइवोर्स हो चुका है इनका, या फिर ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसे सिनेरियो से गुजर रहे हैं जहां पर ये बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, जो काफी डोमिनेटिंग, काफी मैनिपुलेटिव, काफी टॉक्सिक कनेक्शन रहा है। पर कुछ चीजों को देखो, मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर कुछ चीजों को दिल में दबा कर बैठे हैं। दिल में बहुत चीजें हैं जहां पर ये हर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, पर आपके लिए मुझे यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, पैशन इनका दिख रहा है। मैं लव फीलिंग ऐसा उतना नहीं देख रही हूँ, पर फीलिंग्स उतनी नहीं दिख रही हैं। पर हाँ, पैशन, अट्रैक्शन है, आप पे नजर जरूर बनाए रखते हैं, आपको जानने के लिए क्यूरियस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। पर कुछ चीजें इनके साथ बीती है ना, तो उस चीज से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मैं देख रही हूं कि बहुत फेलियर देखा है, बहुत दिल टूटा है, बहुत पास्ट इनका ऐसा है कि ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपकी तरफ सोचते भी हैं, या किसी और के साथ भी सोचे, या सोचते हैं कि कनेक्शन मेरा आना है, कुछ हो मेरा, पर कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है ऐसा। ठीक है, ये बहुत परेशान, स्ट्रेसफुल मुझे इनकी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जब भी रिलेशनशिप में थे, या फिर कनेक्शन में थे, या आगे आना भी चाहें, तो भी ये ना लॉन्ग टर्म का सोच के चलते हैं। ऐसा नहीं कि यार टाइम पास किया और छोड़ दिया वाला सीन नहीं है। आपकी तरफ भी काफी अट्रैक्शन है, पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है ना कि यार ये बंदी है तो बहुत, या बंदा जो भी आप मेल फीमेल है तो बहुत स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, और इतना कॉन्फिडेंट है, इतना इंडिपेंडेंट है, तो इसकी तो गर्लफ्रेंड जरूर होगी, या इसका बॉयफ्रेंड तो जरूर होगा। ये कैसे सिंगल रह सकता है, या कैसे सिंगल होगा? ये सिंगल होगा क्या? अगर होगा तो ये तो कितनों से बात करता होगा, या कितनों से बात करती होगी। ये सिंगल हो सकती है क्या? नहीं, ये सिंगल नहीं होगी। मतलब ऐसे इनके डाउट चलते हैं आपको लेकर। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आपके बारे में कुछ भी इनको जानने को मिले, कहीं से जानने को मिले ना, ये फटाफट से एकदम से तैयार हो जाते हैं जानने के लिए।
एकदम से तत्पर रहते हैं कि यार कुछ तो मिल जाए इसके बारे में जानने को, कुछ नेगेटिव मिल जाए, ताकि ये आपसे अपना स्टेप जो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो पीछे खींच लें, यानी कि आपको देखे भी ना, क्योंकि इनके दिमाग में एक इतनी नेगेटिविटी, इतने नेगेटिव थॉट्स मुझे दिख रहे हैं लव लाइफ को लेकर, प्यार को लेकर। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है ना, इनके साथ ब्रेकडाउन हुआ है, इनका हार्ट टूटा, इनका दिल टूटा हुआ है यहाँ पर। तो इनको ऐसा लगता है हर कोई ऐसा ही है, ठीक है। काफी प्लेयर की एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है। देखो ये प्लेयर है नहीं, ठीक है, पर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि यार हर कोई ऐसा ही होता है, हर कोई दिल तोड़ता है, मैंने क्या कुछ नहीं किया पर मुझे ऐसा ही मिला है तो मैं भी ऐसे ही करूं, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे बस खाली ठीक है कोई मिलेगा तो टाइम पास कर लूंगा या कर लूंगी, पर मुझे रिलेशनशिप सीरियस नहीं चाहिए अब। ऐसा इनके थॉट्स हैं, समझ रहे हो आप? क्योंकि इनके साथ वो चीजें हुई हैं। आर्ग्यूमेंट, आपसे भी डरते हैं कहीं आर्ग्यूमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाए, या आप दोनों के बीच में हुआ भी है तो इनको आपको लेकर थोड़े से नेगेटिव थॉट्स भी दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार ये बंदी या ये बंदा जो दिखाता है वो एग्जैक्ट है नहीं, ये दिखाता कुछ है ये है कुछ, या ये दिखाती कुछ है ये है कुछ। इनको ऐसा फील होता है। बहुत स्पिरिचुअल है आपके क्रश, मुझे यहाँ पर काफी स्पिरिचुअल, काफी ज्यादा गॉड डिवाइन पे बिलीव करने वाले, एकदम किंग लाइक पर्सनैलिटी इनकी मुझे दिख रही है। एकदम से ऐसे हैं कि हिम्मत है इनके अंदर कुछ भी करने की। पर देखो ये इन चीजों में आए हैं क्योंकि इनका, ये पहले इतने स्पिरिचुअल नहीं थे, पर जब से इनका ब्रेकअप हुआ है या फिर सेपरेटेड हुए या टॉक्सिक कनेक्शन में आए, तब से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एक स्पिरिचुअल पाथ में निकले हैं, ठीक है। देखो गलत किसी के साथ नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा मैंने बोला है कि ये बहुत ज्यादा प्लेयरफुल वाली एनर्जी में है, वो हैं। इनको ऐसा लगता है कि बस बात करनी है, दोस्ती करनी है, बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ हो गया तो ठीक है, वरना ऐसा कुछ नहीं। देखो ये क्योंकि इनके साथ चीजें हुई है ना, इसीलिए ये ऐसा सोचते हैं। पर ये ऐसे इंसान है कि अगर किसी के साथ कनेक्शन में, रिलेशनशिप में रहे तो आगे का सोच के चलें, ठीक है। आगे का शादी तक का सोचें, आगे फ्यूचर तक सोचें। ये ऐसे हैं। अगर हो सकता है कि आप दोनों से का कम्युनिकेशन आज तक नहीं हुआ है, आप दोनों ने कभी बात नहीं की है, तो उनकी कंडीशन, उनके केस में मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीजें आपको जानना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि एक ऐसा ये फील करते हैं ना, एक ऐसा खिंचाव सा आपकी तरफ हर समय, मैग्नेटिक पुल, कि जो ये चाहकर भी ना डिनाई नहीं कर पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं अपनी फीलिंग्स को। बस आपको भी कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पर इनको ऐसा लगता है यार अगर ये गलत निकली तो, ये गलत निकला तो, अगर ये बहुत सारे कनेक्शन में रहा तो, या धोखा देने वाला होगा तो, या धोखा देने वाली होगी तो कैसी होगी ये। तो बहुत चीजें इनके माइंड में चलता है। इनको ऐसा लगता है यार कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो कुछ भी हो सकता है। पहले भी तो मैं यही सोचता था, हर किसी के लिए मैं यही सोचता हूँ या सोचती हूँ, फिर मुझे धोखा मिलता है, नहीं मुझे नहीं पढ़ना। मतलब अपने को कंट्रोल करते हुए, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। डेफिनेटली सोचते बहुत हैं पर कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट में ना बहुत ज्यादा आज भी फंसे हैं किसी और के साथ ना, आज भी ये वो जो इनका जो रह चुका है कनेक्शन, ऐसा दिख रहा है उनके साथ पुरानी चीजों में ये फंसा हुआ महसूस करते हैं। उनके साथ पुरानी चीजें इनको याद आती है, कुछ ऐसी वाली एनर्जी में देख रही हूँ। इनको बुरा फील होता है कि वो इंसान लॉयल नहीं रहा इनके लिए, ऑनेस्ट नहीं रहा। इनने इतनी लॉयल्टी निभाई है, ऑनेस्टी निभाई है, पर इनको वो नहीं मिला जो ये डिजर्व करते या इनको मिलना चाहिए था, ठीक है। पर कहीं ना कहीं आपको देखकर इनको एक ऐसा फील जरूर होता है कि यार ये बंदी, इसका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, ये बंदी या ये बंदा है तो बहुत मतलब चार्मिंग, स्ट्रांग। इसको देखकर मुझे ऐसा फील होता है कि आगे कुछ हो सकता है हमारा। फिर ये सोचते हैं कि यार नहीं, जान लेना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, भागकर आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या एक फ्रेंड बनना चाहते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पर ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं वो कैसी होगी, कहीं गलत ना करूं मैं, ठीक है, मेरे साथ वो चीजें ना हो। बड़ी मुश्किल से तो मैं निकला हूं या निकली हूं, फिर वही चीजों में फंस गया तो, या फंस गई तो फिर क्या होगा। ऐसा इनके थॉट्स में, इनके दिमाग में चलता रहता है। एक डर, एक नेगेटिविटी मुझे इनके दिमाग में चलते हुए दिख रही है। पर हाँ, हैविली स्टॉक करते हुए आपको, आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड मुझे काफी ये दिख रहा है। आप में इंटरेस्टेड बहुत है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और कैसा महसूस करते हैं। अपकमिंग इवेंट्स में क्या कुछ पॉसिबल है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। और कैसा महसूस करते हैं अपकमिंग इवेंट्स में, क्या पॉसिबल है।
देखो अपने अंदर इन्होंने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, अपने अंदर इन्होंने बहुत काम किया है, अपने को बदला है, ठीक है। अब क्योंकि बहुत ये ना ऐसे स्ट्रगल से निकले हैं जहां पर ये बहुत फंसा हुआ सा महसूस करते थे, ठीक है। ऐसे कनेक्शन से जहां पर इनको एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, डिप्रेस्ड होना इनकी एनर्जीज में दिख रहा है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत ग्राउंडेड हो, आपको लेकर मतलब ना चाहकर भी इनको थॉट्स आते हैं। ये सोचते हैं कि नहीं सोचना है भाई उसके बारे में, तो क्यों सोच रहा है, क्यों सोच रही है, पर फिर भी इनको बस आप ही याद आते हो, आप ही का ख्याल आता रहता है, बस मतलब माइंड में आप चलते हो, ठीक है। एक प्लेफुल वाली एनर्जी तो है, दोस्ती कर लेते हैं। चलो इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो मैं इतना तो सोचता हूँ उसके बारे में या सोचती हूँ, दोस्ती कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है, क्यों सीरियस तो हूं नहीं, या ना वो सीरियस होगी, क्या करना है या नहीं होगा, ठीक है, ऐसा ये सोचते हैं। मन तो करता है इनका कि आपसे बात करें, आपको प्रपोजल दें, आपकी तरफ बढ़ें, आपको अपने इमोशंस बताएं, बहुत मन करता है, पर स्ट्रेस में रहते हैं, बर्डन सा फील करते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, हैंग है एनर्जीज यहाँ पर, समझ नहीं पाते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं पर समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और बताइए यूनिवर्स क्या आगे कुछ हो सकता है। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, जैसे मैंने बोला हैंग है एनर्जीज, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइस, आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप जल्दी करते हो इनके साथ कनेक्शन में आने की या इनकी तरफ बढ़ने के लिए ना, इनको ऐसा लगेगा कि आप उस तरीके के इंसान हो कि चलो एकदम से आ गए, और आपको ऐसा नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जीज में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप तो तत्पर हो इनके साथ ना, आप बहुत रेडी हो कनेक्शन में आने के लिए, रिलेशनशिप में आने के लिए, पर आपको इतना एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है इनको, ठीक है। इनको खुद से बढ़ने देना, खुद से नहीं कुछ करना है, क्योंकि इनको ऐसा फील होगा ना कि यार मतलब आपको ऐसा नहीं करना है, कि थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हो, आप इनके साथ फिजिकल भी होना चाहते हो, कहीं ना कहीं मुझे वो एनर्जी भी दिख रही है। तो आपको थोड़ा सा ये चीजें नहीं करनी है, नहीं तो इनको ऐसा लगेगा कि मैं सही कहता था, देखो एकदम से फिजिकल हो गई या हो गया, मतलब ये इंसान सही नहीं है, आपको जज करने लगेंगे ये, ठीक है। और आपको आपके बारे में एक नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में चलने लगेंगे, ठीक है। और फिर ये कनेक्शन नहीं बढ़ेगा, रिलेशनशिप में नहीं आएगा ये, बस फिर आपको छोड़ देंगे, ठीक है। इसीलिए और आपके बारे में जानने के लिए क्यूरियस भी नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना, इंसान को अगर जब इंसान पाले वो चीज जो वो चाहता है या चाहती है, तो फिर उसके बाद क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आपको वो चीजें नहीं करनी है, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को सेव करके रखो, थोड़ा सा अगर आप सोच रहे हो इनकी तरफ बढ़ने की, खुद से प्रपोजल देने की या खुद से कहने की, तो मत करो, क्योंकि ये अभी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ना, जहां पर ये आपको कुछ गलत भी बोल सकते हैं, या आपका प्रपोजल मना कर देंगे, या इनके मन में चलेगा यार मैं सही कह रहा था, या सही सोचता था, या सही सोच रही थी कि ये इंसान सही नहीं है, ठीक है। तो ये थॉट्स इनके माइंड में आ सकते हैं, ओके। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, थोड़ा सा बच के रहना है, थोड़ा सा इतना उत्सुक नहीं करनी, ये खुद से आएंगे जब इनको क्लैरिटी हो जाएगी ना, जब इनको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही है मेरे लिए यही बनी है या यही बना है, तब ये खुद से आपको प्रपोजल देंगे, ठीक है। तो यस, क्योंकि यहाँ पर पैशन है आपके लिए, आपके बारे में सोचते हैं, आपको देखते रहते हैं, या आपने भी नोटिस किया होगा। तो फिर रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थम जाओ, ठीक है। मना भी हो सकता है, क्योंकि अभी ऐसी चीजों से गुजर रहे हैं, इसलिए कह रही हूँ, ओके। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के क्रश की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।